मैं नज़ाकत कोहली और आप देख रहे हैं हर दिल की आवाज़। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट पॉइंट तहसील मेहंडर में अभी मौजूद हूँ। हमारे साथ अलायंस सीट से लड़ने वाले जावेद साहब मौजूद हैं यहाँ पे। इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मेरा शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। बहुत मेहरबानी सर। जैसे देखा जाए अभी जो यूथ है वो ज़्यादातर अभी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा यूथ दिख रही है हमारे लीडरों के साथ। यूथ बहुत इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज हो गई है। कई सालों से नौकरियां नहीं मिली हैं, इतने सुसाइड हो रहे हैं। तो क्या इस इलेक्शन के बाद इस यूथ के लिए कुछ होगा, कुछ अच्छे दिन आएंगे? देखिए, 2014 के बाद 10 साल के बाद यहाँ असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं और इस 10 साल में यहाँ कोई डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ नहीं रही और कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। 2014 में यहाँ टीचर्स भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट की गई थी। 10 साल से यहाँ कोई जो नौजवान है उनको राइट ऑफ फ्रेंचाइज नहीं है। कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। कोई उनका ये जो उनकी जॉब मैनेजमेंट है वो नहीं है, कोई उनका रोज़गार नहीं है। तो जाहिर है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है वो परेशान है और जो हालात बने हुए हैं यहाँ बेरोज़गारी के और बेसरोसामानी के, उसकी वजह से नौजवान, आपने सही फरमाया कि नौजवान परेशान है। अब हम इंशाल्लाह इलेक्शन में हैं, 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। तो इलेक्शन जो ही हो जाता है तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है। और नौजवानों के लिए जो हमारे मंशूर में आपने देखा होगा, जो जॉब के लिए और पर्टिकुलरली नौजवानों के लिए जो स्पेशल पैकेजेस हम लेके आएंगे, उस पर इंशाल्लाह हमारा फोकस रहेगा, सरकार का फोकस रहेगा, जहाँ तमाम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे और रियासत की इकनॉमी पोजीशन को बहाल करने के लिए, रियासत की जो अपनी अजमत है उसको बहाल करने के लिए और रियासत का जो स्टेटस है उसको बहाल करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। वहाँ हम अपने यूथ के लिए भी हमने जो प्लानिंग और जो हमारे प्रोग्राम और पॉलिसी है वो हम लेके चलेंगे। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि आने वाली जो हमारी सरकार इंशाल्लाह बनती है तो यूथ के लिए वो जो डिलीवर करेगी, उससे यूथ जो है वो खुशहाल होगा। सोसाइटी में जो है वो एक कॉन्फिडेंस आएगा और पर्टिकुलरली जो यूथ कम्युनिटी है उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। और ये यूथ, आने वाला यूथ जो है जिन्होंने कल कौम और मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो एक अच्छा और सेहतमंद यूथ जो है वो इंशाल्लाह आएगा। जावेद सर, जैसे देखा जाए दिन ब दिन जो अलायंस है वो मजबूत दिख रही है, मजबूत होती जा रही है। क्या फ्यूचर में भी ये अलायंस ऐसे ही हमें दिखेगी? देखिए, अलायंस तो है, इंडिया लेवल पे अलायंस बना है, उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाई है इंडिया अलायंस ने। और अब जो बीजेपी का नारा 400 पार का था उसमें उनका फेलियर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अलायंस के तहत जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहाल करने के लिए, डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए, तो पर्टिकुलरली रियासत जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पिछले 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए, कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन यहाँ सब जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे और असेंबली यहाँ नहीं थी, कैबिनेट यहाँ नहीं थी, गवर्नमेंट यहाँ नहीं थी। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस अलायंस से एक बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस होगी और जो डिलीवरी होगी सरकार की वो पब्लिक इंटरेस्ट में होगी और ये इंशाल्लाह जो अलायंस है ये कंटिन्यू रहेगा। सर, जैसे देखा जाए अभी एक और मुद्दा जो लीडरों को भी शायद परेशान कर रहा होगा, कास्टनिज्म, कि पहाड़ी और गुज्जर के बीच में ये कास्टनिज्म, ये वोट डिवाइड हो रहा है, इस पर कुछ कहोगे आप? देखिए, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। पहाड़ियों का एक इशू था जो पिछले 50-60 साल से यहाँ चला है। पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब की डिमांड करते थे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया है और ये क्रेडिट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाता है, क्योंकि जो पहाड़ी स्टालवर्ड से पहाड़ी लीडरशिप थी वो मैक्सिमम नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, उनको वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही प्रोडक्शन थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही वो लोग आए थे। और मैं कहूँगा कि एक ऑफिशियली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहाड़ी काज को स्पॉन्सर किया था और अब जो है उनको शेड्यूल ट्राइब मिल गया है और गुजर जो है वो पहले से ही शेड्यूल ट्राइब है। अब दोनों लोग जो है मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा पार्लियामेंट के इलेक्शन में यहाँ मियां अल्ताफ साहब को इन ब्लॉक पहाड़ी एंड गुजर्स वोट जो है वो मिला है। ऐसी बात नहीं है, लोग जो है तकसीम करने की कोशिश करते हैं, लोग जो है बांटने की कोशिश करते हैं। और जो इस वक्त सरकार, जो मौजूदा सरकार दिल्ली में है या जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, उनकी कंसिस्टेंसी यही है, डिवाइड एंड रूल। लेकिन लोग जो हैं इनकी पॉलिसीज़ को समझ चुके हैं, लोग जो हैं इनकी चाल में आने वाले नहीं हैं और ये मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह ताला इंडिया अलायंस के फेवर में हम वोट डालेंगे और हमारे लोग वोट डालेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस है ये मजबूत होगा और कोई यहाँ जो है वो कोई पहाड़ी गुजर की यहाँ जो इशू है वो आप नज़र दिखता नहीं आ रहा है। सर, इस टाइम पे मुझे आप जर्नलिस्ट नहीं, एक वोटर समझिए। एक मूवी भी आई थी शाहरुख खान की, उस मूवी का चर्चा भी पार्लियामेंट में हुआ था कि अगर आपके घर एक लीडर आता है
वो वोट मांगता है तो उससे पूछिए अगले 5 साल हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करेगा। मैं भी आपसे वही सवाल करता हूँ कि अगले 5 साल क्या क्या डेवलपमेंट होगी। देखिए, उसमें हमने बाकायदा हम कल अपना जो लोकल लेवल का यहाँ हमारा मंशूर है हम उसको जारी कर रहे हैं, और इसमें नौजवानों के लिए पर्टिकुलरली हमने पहले भी कहा हमारा जो पार्टी मंशूर है उसमें भी नौजवानों के लिए आया है। हम यहाँ की जो इक़्तिसादी पोजीशन है इसको आप करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो गई, उसको रिवाइव करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीर पंजाल की तरफ से मैं कहूँगा कि हमने डिमांड पहले भी की है कि पीर पंजाल को एक बैकवर्ड रीजन डिक्लेयर किया जाए, और पीर पंजाल को जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हो, प्रोविंस हो, और जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न बनेगा मैंडर के लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि मैंडर जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट होगा। इसी तरीके से अगर मैंडर डिस्ट्रिक्ट होगा तो सुरनकोट डिस्ट्रिक्ट होगा। यहाँ टूरिज़्म सेक्टर में जो है काम करने की काफ़ी ज़रूरत है, और काफ़ी एक्सप्लोर हुआ है टूरिज़्म खासकर पीर पंजाल में। और जो यहाँ नेचुरल जो यहाँ कुदरत के जो है नेचुरल टूरिज़्म है इस पर, और जो बॉर्डर टूरिज़्म है और रिलीजियस टूरिज़्म है इसमें हम इंशाल्लाह काम करेंगे। या मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का काफ़ी स्कोप है, इस पर काम करेंगे। एक बेटर एजुकेशन पॉलिसी हम यहाँ लाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा है कि स्कूलों में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस पर हम काम करेंगे, और ये सारी चीज़ हमारे उसमें होंगी। और पर्टिकुलरली यूथ के लिए, क्योंकि यूथ का टैलेंट उभारने के लिए यहाँ स्टेडियम और मिनी स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम की हम बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो उस पर फोकस किया जाएगा। और रोड नेटवर्क का जो यहाँ जो स्टैंडर्ड है, जो एम्बेजलमेंट हुई हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। उनका जो नक्शा पकड़ा है यहाँ ठेकेदारी सिस्टम ने, उसको बेटर किया जाएगा, और ये सब चीज़ें मिलकर हम इंशाल्लाह चलाएंगे आगे। सर, मैंने पीछे एक बीजेपी के प्रेसिडेंट ने ऑन रिकॉर्ड एक बात कही कि हमने कुछ हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीजेपी के निशान पे लड़ रहे हैं, कुछ हमने ऐसे भी रखे हैं जो बिना निशान के लड़ रहे हैं। आपने भी सुना होगा। वो यहाँ भी हैं जी। और यहाँ जो हमारे बीजेपी के ऑफिस कैंडिडेट हैं उनका ये गिला है कि जो प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, वो बीजेपी उनकी सपोर्ट में ज़्यादा काम कर रही है। ये हर जगह है, प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं। और यहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने कुछ कैंडिडेट जो हैं तैयार किए थे, लेकिन आज उनका फ्लैप हो चुका है प्रोग्राम। आपने देखा होगा कि वो 500-700 आदमी जुट नहीं पाए। लोग समझ चुके हैं, लोग बीजेपी की पॉलिसी भी समझते हैं। जो ये हिपोक्रेट्स और ये ऐसे लोग होते हैं जो इस समाज को तोड़ते हैं, और जो इस इत्तेहाद को ख़त्म करने के लिए, जो ताकत को ख़त्म करने के लिए, बिलखसूस मैं कहूँगा कि इस जो हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा है इसको कमज़ोर करने के लिए और मिल्लत को कमज़ोर करने के लिए, बेसिकली जो प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं ये चाहते हैं कि मुसलमानों में कोई स्ट्रांग लीडर ना पैदा हो जाए जो जिसकी एक बेबाक और बेलोस आवाज़ हो। और आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में इंशाअल्लाह ताला पीर पंजाल से ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में हमने हर बातिल ताकत के खिलाफ जहाँ भी कोई भी नाइंसाफ़ी हुई है जावेद राणा की शक्ल में इंशाअल्लाह वो आवाज़ उठी है। और मैं इसके लिए अपनी पूरी तंजीम का, किताब पीर पंजाल के लोगों का, और बिलखुसूस अपने सेगमेंट के जो हमारी तंजीम है उनका मैं नहायत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरी आवाज़ में लब्बैक कहा है। लोगों का प्यार, तावन, कोऑपरेशन मेरे साथ हमेशा रहा है, जिससे मैं बड़ी से बड़ी ताकत को ललकारता रहा हूँ, और ये मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँ। जावेद सर, एक बिल की अभी बहुत चर्चा हो रही है। बीजेपी ने एक बिल पास करने की कोशिश की, वक्फा बिल, उस पर कुछ कहोगे आप? देखिए, बीजेपी ने मजहबी अमूर में दखल देने की कोशिश की, ट्रिपल तलाक पे कोशिश की। यहाँ दूसरे जो हमारे मजहबी अमूर हैं उसमें दखल देने की कोशिश की है। यहाँ आपने जहाँ वक्फ बोर्ड की बात है वहाँ भी ये कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए और इस सिस्टम को रोकने के लिए हम हर जगह पे इंडिया ब्लॉक की सपोर्ट में लोग उतरें, और ये जो लोग मज़हब के नाम पे और किसी के मज़हब में भी जो दखल अंदाज हो रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो इससे हम रोका जा सकता है। ये गलत बात है। यहाँ इससे गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर के राइट्स रखते हैं। हमें आइन ने, हमारे दस्तूर ने ये हमें हकूक़ दिए हैं। यहाँ हमें मजहबी आज़ादी है, यहाँ हमें हर किस्म की आज़ादी है। तो इस आज़ादी को अगर तल्फ किया जाएगा तो मैं कहूँगा कि ये उस कॉन्स्टिट्यूशन की और इतने बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क की तौहीन में शामिल होगा। सर, जावेद सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि इस मैटर की जनता को अगर आप कोई लास्ट एडवाइस दोगे वो क्या होगी? मेरा यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी अपील रहेगी यहाँ मैटर सेगमेंट के लोगों से कि आप नज़ाकत को समझते हैं। जो क्वेश्चन आपने पूछा कि यहाँ बीजेपी लड़ रही है और प्रॉक्सी कैंडिडेट भी यहाँ साथ में है, तो प्रॉक्सी कैंडिडेट क्यों लड़ रहे हैं? बीजेपी ने इस जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया? और 5 अगस्त 2019 को जो यहाँ काला कानून नाफिज कर दिया गया, हमें ह्यूमिलेट कर दिया गया, जबर और तुग़यान की चक्की हम पे चली, हमारा इस्तेसाल हुआ, हमारा आइन ख़त्म कर दिया गया, स्टेट को ख़त्म कर दिया गया। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के ताईं उसका क्या रवैया है। कुरान पाक में है
कि या मोमनो कोई भी तुम में से अगर किसी ऐसे ताकत को, ऐसे फर्द को, ऐसी फोर्स को पैसे के जरिए, फाइनेंस के जरिए, बातचीत के जरिए या किसी तरीके से उसकी हेल्प करोगे तो तुम भी उनमें शामिल होगे। लिहाजा मैं ये गुजारिश करता हूँ कि किसी भी मुसलमान को एटलीस्ट जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहिए। ये लोग तो अपना सब कुछ बेच बटा के यहाँ बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और आज यहाँ पीर पंजाल में और पर्टिकुलरली मेंढक जैसी जो हमारे सेगमेंट हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम परंपरा भाईचारा यहाँ रहा है, और मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूँगा कि यहाँ कभी हमारे पीर पंजाल में और पर्टिकुलरली मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, कभी हिंदू मुसलमान फसाद नहीं हुए। और बीजेपी का जो मंशूर पॉलिसी है वो तो मुसलमानों की लाशों पे सियासत कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे दीन के खिलाफ है, हमारे आइन के दस्तूर के खिलाफ है, जो कुरान पाक के खिलाफ है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, जो हमारे इस पूरे सिस्टम के खिलाफ है, उनको सपोर्ट करना या उनको किसी किस्म की हमायत देना मेरे ख्याल में ये जायज़ नहीं होगा। मैं आप तमाम हजरात से अपील करूँगा कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जहाँ हमारी डोमिनेशन है और हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो प्रोग्राम और पॉलिसी है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पर्टिकुलरली नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जहाँ हमारा ये नारा है कि शेर कश्मीर का क्या इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम से इत्तेहाद। हम इत्तेहाद की बात करते हैं, कि डिवीजन और तकसीम की बात करते हैं, हम अमन और शांति की बात करते हैं, कि तबाही और बर्बादी की बात करते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर ये होगा कि आप हमारा तावन करें, हम इस रियासत को बेहतर करेंगे और हम एक पैगाम देंगे पूरे देश में, इंटरनेशनल लेवल पे, कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो गलत था, लोगों का इस्तेसाल किया गया, हमें आइन से मरहूम रखा गया। और अगर खुदा न खास्ता बीजेपी कामयाब हो जाती है तो वो ये साबित करेगी कि ये जो 5 अगस्त 2019 को हुआ ये अच्छा कदम था। अब लोगों को ये साबित करना है क्या उसको वो अच्छा समझते थे या गलत समझते थे। तो मेरे ख्याल में लोग संजीदा हैं, पॉलिटिकली सियासी तौर पर ज़हीन हैं, सियासी बसीरत रखते हैं, लोग उस फैसले के खिलाफ वोट देंगे और इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट जहां जहां भी हैं इंशाल्लाह भरपूर लोगों का तावन मिलेगा और मिल भी रहा है। आप देख रहे हैं कि कितनी वेव चल रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और आप यहाँ भी देखें कि इंशाल्लाह ताला हम बहुत आगे हैं और रिकॉर्ड बीट जो है हम यहाँ वोटिंग भी कराएंगे और अपने सपोर्ट में वोट भी हम लोग डालेंगे हमें इंशाल्लाह। और हमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाबी हमारी डिक्लेयर है और हम आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी और मैं समझता हूँ कि वही सरकार जो है जम्मू कश्मीर को इस बुरहान से निकाल सकती है। शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच।